इस मॉड्यूल के अंदर वी विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड मैनेजमेंट विद एन एग्जाम्पल, एंड द एग्जाम्पल विच वी आर गोइंग टू यूज वुड बी द फिटर-स्नैकर केस. This case is already present in the reading materials and it is present in the book which is already given to you. आइए इनको रिव्यू करते हैं. In the fitter-snacker case, it is mentioned that snack bar line can produce 200 bars per hour. Now this is the production capacity of that particular production line. ये नंबर बढ़ भी सकता है, ये नंबर कम भी हो सकता है. Depending on the type of production line and the equipment which they are using. लेकिन specifically इस case में they mentioned कि the capacity is only 200 bars per hour and the entire production line operates on one shift a day. एक ही शिफ्ट होगी और वो एक पर डे की बेसिस पे ऑपरेट करेंगे. तो आइए knowingly कि this is the case, हम अब एक्चुअल कैलकुलेशन पे जाते हैं कि डिमांड मैनेजमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. सबसे पहले द बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एट व्हाट लेवल वी आर. डिमांड मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद सेल्स फोरकास्टिंग एंड स्टार्टिंग इन्वेंट्री. प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा क्या है और ग्रोथ क्या होगी, दैट इज सेल्स फोरकास्टिंग. स्टार्टिंग इन्वेंट्री जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है आपके पास, इट ट्रिगर्स द सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग एंड देन डिमांड मैनेजमेंट प्रोसेस इनिशिएट्स, जिसके अंदर यू मेक द प्लान ऑफ MRP, मटेरियल्स रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग एंड डिटेल शेड्यूलिंग. अब इसके अंदर आप सबसे पहले नोट कीजिए कि सेल्स फोरकास्टिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी, प्रीवियस ईयर्स की सेल्स 5734 थी इन द मंथ ऑफ जनवरी. प्रमोशन सेल्स कोई नहीं थी, तो प्रीवियस ईयर का टोटल 5734 ही है. Now growth is based on the previous history data. We expect कि 3% growth होगी. तो 5734 का 3% is 172. Base projection would be 5906. You are going to add the previous year base and the growth. So that would be your base projection. And sale forecast in this one, क्योंकि promotion नहीं होगी कोई, तो वो 5906 होगा. इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी इट इज 5823. ग्रोथ ऑफ 3% इज 175. बेस प्रोजेक्शन इज 5998. यू आर एडिंग द प्रीवियस ईयर बेस प्लस ग्रोथ एंड द सेल फोरकास्ट वुड बी द सेम, क्योंकि प्रमोशन केसेस नहीं होंगे. नाउ रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन एज वी मूव फॉरवर्ड. उसके साथ साथ हमें ऑलरेडी पता है कि द प्रोडक्शन लाइन की कैपेसिटी 200 बार्स पर मिनट है. दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दैट प्रोडक्शन लाइन. एक आवर में 60 मिनट्स है एंड एक घंटे की शिफ्ट 8 आवर्स पर डे है. सो इन अदर वर्ड्स द कैपेसिटी इज 96,000 बार्स पर डे. दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दैट प्रोडक्शन लाइन. लेकिन एक चीज याद रहे कि आप जब भी चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इंडिविजुअल आइटम्स में नहीं ट्रांसपोर्ट करते. उसके लिए यू नीड टू नो कि एक बॉक्स के अंदर 24 बार्स होंगी और एक केस के अंदर 12 बॉक्सेस मौजूद होंगे. इन अदर वर्ड्स द प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 33.3 केसेस पर डे. दैट इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक लाइन. अब हम देखते हैं कि सेल्स फोरकास्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी, प्रोडक्शन प्लान वुड बी द सेम. इन्वेंट्री जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है इन द मंथ ऑफ जनवरी इज 100 एंड वर्किंग डेज इन जनवरी इज 21. अब कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए? ना कैपेसिटी को हम, इफ यू रिमेंबर, द कैपेसिटी वाज 33.3 केसेस पर डे एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कैपेसिटी. वो कैसे होगा कि वी नो कि प्रोडक्शन लाइन की कैपेसिटी 33.3 केसेस पर डे है, तो द टोटल कैपेसिटी ऑफ दैट प्रोडक्शन फॉर 21 डेज वुड बी 6999. ये जनवरी के टोटल मंथ की कैपेसिटी होगी. अब यूटिलाइजेशन की तरफ हम आते हैं. सेल फोरकास्ट था 5906, उसके अंदर हमने ऑलरेडी ग्रोथ का फैक्टर ऐड कर दिया, तो यूटिलाइजेशन क्या होगी? 5906
divided by 6999, that is the total capacity, multiply by 100. So utilization of the overall production would be 84.3. इसको आप increase भी कर सकते हैं, इसको आप decrease भी कर सकते हैं. And in the month of February, it is 89.9%. अब आप monthly demand को note कीजिए. In the week 1, that is 5906. Working days in week is 5 and working days in a month is 21. अब आपने master production schedule बनाना है. How you are going to create that? So what you are going to do is 281.2 multiply by 5. लेकिन question is कि 281.2 आया कहां से? वो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि monthly demand is 5906 divided by the number of days in which the production is operative. तो per day की डिमांड आपको मिल जाएगी, that is 281.2. You are going to multiply that with 5 working days, क्योंकि 5 दिन वर्किंग होंगे उस वीक के अंदर. तो that is the master production schedule of this specific week. And in the second week, the MPS weekly demand is 1406.